अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड क्वेश्चन है Z1 और Z2 की वैल्यू मेंशन है और प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। दरअसल मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी। यहाँ पर मैं ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर इसका ओरिजिन है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P जो कि एक्स से वाई के दरमियान है। ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस ये हमारे पास मॉडुलस कहलाता है। यहाँ पर ये बेस है हमारे पास जो कि एक्स है एक्स एक्सिस पर, और ये हमारे पास वाई होगा, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारे पास दरअसल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्चुअल में मॉडुलस कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, अगर रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू हमने उसकी निकालनी हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि उसका साइन चेंज हो जाता है, तो 5 आंसर आ जाता है। अगर आपके पास कोई प्लस में वैल्यू है 4, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाए तो वो -4 हो जाता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मॉडुलस का मतलब है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + i/b, तो मॉडुलस उसका क्या हो जाएगा, √a² + b², ये उसका मॉडुलस हो जाएगा। मॉडुलस कहलाता है कि अगर आपके पास z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें a² और b² जो हैं वो ऐड हो जाते हैं और स्क्वायर रूट में लिख दिए जाते हैं, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो जाता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 4 + 3 i/। अब इसमें ये जो 4 है ये हमारे पास a है, 3 हमारे पास इसमें b है। अब हम मॉडुलस इसका निकालना चाहें तो फिर a² हमारे पास इसका 16 हो जाएगा और b² हमारे पास इसका 9 हो जाएगा। अब इन दोनों के स्क्वायर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी a² + b², तो वो हमारे पास 25 हो जाएगा, 16 + 9। अब अगर हम इसका अंडर रूट लें a² + b², तो हमारे पास 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाता है। तो ये इस तरह से हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3 i/। अब यहाँ पर 4 जो है वो हमारे पास a है, a = 4, और b है हमारे पास 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो हमारे पास मॉडुलस का फॉर्मूला था a² + b² a² + b² दोनों अंडर रूट के अंदर, तो इस फॉर्मूले से जो है वो हम मॉडुलस निकालेंगे। सिंपल ये इसका हमने मॉडुलस निकालना है 4 + 3 i/। इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर a² और b² का स्क्वायर ले लेंगे, a और b का। तो ये हमारे पास a आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस b आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 4² हमारे पास 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 + 9 हमारे पास होता है 25, और अंडर रूट 25 हमारे पास होता है 5। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2। ये पार्ट आंसर का हिस्सा नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तब भी कोई मसला नहीं, अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फाइनल आंसर है हमारे पास। अब ये पार्ट 2 है हमारे पास -5 - 4 i/। इसमें a की वैल्यू है हमारे पास -5 और b की वैल्यू है -4। अब सिंपल इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, -5 - 4 i/, इक्वल हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर जो कि हमारे पास -5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि हमारे पास -4 का स्क्वायर। b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू -5 हम पुट कर देंगे। -5 का स्क्वायर हमारे पास होता है जब -5 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और हमारे पास आ जाता है 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, प्लस -4 को -4 के साथ करें
तो हमारे पास 16 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और 4 4 ज़ा 16। 25 प्लस 16 हमारे पास 41 आ जाएगा। 41 का आगे अंडर रूट नहीं सॉल्व होता तो ये सिंपल 41 ही आंसर रहेगा। अब ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये -4/5 हमारे पास b की वैल्यू है, तो सिंपल a इज़ इक्वल्स टू 3/5 और b हमारे पास आ जाएगा -4/5। मॉडुलस निकालेंगे 3/5 -4/5 आयोटा का, जो कि हमें पता है हम अंडर रूट के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। a² 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर हमारे पास 9, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा और प्लस -4 हमारे पास 16 होता है, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 16 हो जाता है, तो 16 और नीचे 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट स्टेप में 25 जो है वो नीचे कॉमन आ जाएगा एलसीएम के बाद, और 9 प्लस 16 25, 25 से कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास आंसर √1 आ जाएगा। √25 से कैंसिल होकर √1 आ जाएगा और आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास a जो है वो -√2 के इक्वल है और b जो है वो हमारे पास -√3 के इक्वल है। सिंपल, अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास √a² जो कि हमारे पास -√2 का स्क्वायर प्लस b² जो है हमारे पास -√3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अंदर वाले अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है और 1/2 2 से कैंसिल होके जो है खाली -2 स्क्वायर हो जाएगा, और -2 का जब स्क्वायर होता है वो हमारे पास 4 आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको साइड पे स्टेप करके दिखाती हूँ कि -√2 का अगर स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर कैसे अंडर रूट से कैंसिल होता है, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, जो कि बाहर 2 से कैंसिल आउट हो जाती है, और 2 की पावर 1 2 ही रहता है, और -2 का -2 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है। लेकिन ये यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि -2 आंसर नहीं होता, यहाँ पर माइनस का भी स्क्वायर लेना होता है। माइनस का स्क्वायर हमारे पास, जब हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होता है, तो ये माइनस का भी स्क्वायर होता है, ये √2 का भी के साथ भी स्क्वायर होता है, तो माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस में हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आंसर खाली 2 बचता है, +2 आ जाता है। 2 का स्क्वायर जो है वो अब नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया है, तो 2 एज इट इज़ आ जाता है, और माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस में हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और इधर भी इसी तरह से माइनस का स्क्वायर प्लस में और √2 2 से बाहर वाले 2 से कैंसिल, और यहाँ अंदर 3 बचेगा। अब √2 + 3 हमारे पास √5 के इक्वल हो जाता है, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आपके पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप उसका कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से लेंगे। सिंपल, आपने ये बात इसमें क्लियर रखनी है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b और इसके कॉन्जुगेट का साइन होता है ये बार, ठीक है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार है तो इसका मतलब है कि आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है कि कॉन्जुगेट में ये जो बीच का साइन होता है, अगर इसके साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाते हैं। सिंपल, इसका आंसर हो जाता है a - आयोटा b। यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को तब्दील करके उसका कॉन्जुगेट निकाल लिया जाता है। अगर आपके पास एक वैल्यू है 4 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 - 3 आयोटा। सिंपल, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास -4 + 2 आयोटा है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस, ये माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा और प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा 2 आयोटा, ये इसमें इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट का आपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना है कि इसमें
सबसे पहले तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगी हो तो इसका मतलब होता है कि ये इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की, उनको हमने वेरीफाई करना है। उसमें ये जो बार्स ऊपर लगी हैं Z1, तो Z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमें दिया गया होगा, हमने सिंपल उसका कॉन्जुगेट निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, हमें Z1 और Z2 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। Z1 है हमारे पास 2 + 7 आयोटा और Z2 है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें फाइंड करने के लिए की गई है Z1 + Z2 का कंजुगेट लेना है और इज इक्वल्स टू Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, यानी इन दोनों में अलग-अलग लेना है और इसमें Z1 + Z2 को प्लस करके उसके बाद उसका कंजुगेट लेना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 + Z2। तो सबसे पहले हम Z1 + Z2 लेंगे। Z1 + Z2 हमारे पास इक्वल है, Z की वैल्यू पहले लेंगे 2 + 7 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, वो पुट कर देंगे 4 - 3 आयोटा। अब सिंपल इनको ऐड करेंगे, रियल नंबर को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी जिनके साथ आयोटा होगा उसको आयोटा के साथ करना है और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा उसको विदाउट आयोटा वाली वैल्यू के साथ ही सॉल्व करना है। 2 + 4 6 प्लस माइनस माइनस 7 में से हम 3 निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमारे पास ये Z1 + Z2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने Z1 + Z2 का लेना है कॉन्जुगेट, जैसे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कहा गया है। अब हम 6 + 4 आयोटा का ले लेंगे कॉन्जुगेट, यानी इसके ऊपर बार लगा देंगे और सिंपल इसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 - 4 आयोटा। सिंपल। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 + Z2। तो सबसे पहले हम Z1 का कंजुगेट लेंगे जो कि है हमारे पास 2 + 7 आयोटा। तो 2 + 7 आयोटा का कंजुगेट आ जाएगा 2 - 7 आयोटा। और उसके बाद Z2 है हमारे पास, इसका कंजुगेट लेंगे। Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, इसका कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब हमारे पास Z1 + Z2 है, Z1 + Z2। तो अब हम Z1 + Z2 कर देंगे, जो कि उन दोनों का अलग अलग हम कॉन्जुगेट ले चुके हैं। अब उनके आंसर्स को 2 - 7 आयोटा को प्लस करेंगे Z2 के कॉन्जुगेट के साथ 4 + 3 आयोटा के साथ। अब सिंपल रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। 2 + 4 6 प्लस माइनस माइनस और 7 में से 3 निकालें तो हमारे पास आ जाता है -4 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो दैट्स मीन कि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई है। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, Z1 Z2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लेंगे उसके आंसर का, और यहाँ पर ये डॉट का मतलब प्रोडक्ट, यानी पे ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो Z1 का अलहदा कॉन्जुगेट पहले लेंगे, Z2 का अलहदा कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उन दोनों के आंसर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास Z1 Z2। तो Z1 और Z2 हम अभी निकालेंगे। जो है हमारे पास Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 - 3 आयोटा के साथ। सिंपल 2 को सबसे पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 4 8 -3 2 6 आयोटा प्लस 7 4 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 21 आयोटा 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 स्क्वायर। 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। -21 और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 1 21। 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 21।
अब यहाँ पर रियल रियल के साथ करेंगे तो +8 +21 ये हमारे पास हो जाएगा -29 29 21 + 8 29 और प्लस माइनस माइनस तो 28 में से 6 निकालें तो हमारे पास आते हैं 22 तो +22 अयोटा। प्लस यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर आंसर में भी प्लस ही लगाएंगे। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, जो कि हमारे पास क्या आएगा 29 + 2 22 अयोटा का कॉन्जुगेट 29 - 22 अयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसके राइट हैंड साइड की इक्वल करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट प्रोडक्ट Z2 कॉन्जुगेट, जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम लेंगे तो Z1 का कॉन्जुगेट 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट प्रोडक्ट 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास है 2 - 7 अयोटा और डॉट ये हमारे पास आ गया 4 - 3 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 + 3 अयोटा के इक्वल। अब सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं, आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब 2 को सबसे पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे, आप इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 को सबसे पहले इस ब्रैकेट के साथ करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और फिर -7 अयोटा को हम इस ब्रैकेट के साथ 4 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 ज़ा हमारे पास 8 हो गया, 3 2 ज़ा 6 + 6 अयोटा -7 4 ज़ा 28 अयोटा और माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 अयोटा का स्क्वायर। 8 + 6 अयोटा -28 अयोटा एज इट इज़ -21 और अयोटा का स्क्वायर -1। 8 + 6 अयोटा -28 अयोटा माइनस माइनस +21। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 8 + 21 हमारे पास 29 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 6 में से 28 में से 6 निकालें तो हमारे पास -22 बचता है। माइनस अब इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो -22 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। हैंड्स प्रूव्ड। अब ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। ये एक डिवीजन प्रॉपर्टी है, देखने से ही लग रहा है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो ये एक डिवीजन प्रॉपर्टी है। और इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे पास Z1/Z2। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट बाद में निकालेंगे। Z1/Z2 हम सेपरेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। Z1/Z2, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 अयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 अयोटा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर Z1/Z2 को इधर, जो कि हम हर क्वेश्चन में पीछे स्टेप कर चुके हैं कि हमने यहाँ पर रैशनलाइजेशन करनी है। इसके डिनोमिनेटर के जो वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 अयोटा, डिनोमिनेटर का के कंजुगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 2 + 7 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट क्या बना हमारे पास 4 + 3 अयोटा और डिवाइड इसी के साथ करेंगे 4 + 3 अयोटा के साथ। ठीक है, जस्ट साइन चेंज हो जाता है कंजुगेट में, बाकी सारी वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। अब नीचे जो है वो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 3 अयोटा है, जिसका फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया। 2 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 3 अयोटा के साथ। नेक्स्ट स्टेप में नीचे स्क्वायर ओपन हो जाएगा। स्क्वायर ओपन होने के बाद 4 का स्क्वायर 16 और -3 अयोटा का स्क्वायर -1 और -1 का बाहर वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और +3 3 3 ज़ा 9 हमारे पास आ जाएगा 16 + 9। और ऊपर नॉमिनेटर को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 +6 अयोटा प्लस 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 7 4 ज़ा 28 अयोटा और +7 3 ज़ा 21 अयोटा स्क्वायर। सिंपल नीचे हमारे पास 25 हो जाएगा
16 + 9 25 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो -1, सो 8 + 6 आयोटा + 28 आयोटा प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो माइनस प्लस माइनस 21। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। अगर आप इधर साइड पे करें तो 21 आयोटा का स्क्वायर जो है वो +21 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस तो -21 यहाँ पर आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे और आयोटा को आयोटा वाली के साथ सॉल्व करेंगे। तो 8 - 21 हमारे पास आ जाएगा -13 और 6 आयोटा + 28 आयोटा ये हमारे पास हो जाएगा +34 आयोटा और नीचे 25 एज इट इज़। 25 को मैं दोनों के साथ सेपरेट लिख देती हूँ, रियल पार्ट के साथ सेपरेट और आयोटा के साथ सेपरेट। अब हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट, यानी Z1/Z2 का कॉन्जुगेट, जो कि हमारे पास इस पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसके ऊपर बार लगा के हम इसको शो करेंगे ऐसे। आप इसके ऊपर बार लाजमी लगाइएगा, तभी पता चलेगा कि हमने इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट लेने के बाद यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ पर जो बीच वाला साइन है जस्ट ये चेंज होगा। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, -13/25 -34/25 आयोटा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड के इक्वल इसको। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमने Z1 कॉन्जुगेट अलहदा और Z2 कॉन्जुगेट अलहदा निकालना है। इट मीन्स कि हम 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट और नीचे 4 - 3 आयोटा का अलग से कॉन्जुगेट लेंगे पहले, और कॉन्जुगेट के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 7 आयोटा / 4 + 3 आयोटा। सॉरी, यहाँ पर 7 माइनस आना है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। 2 - 7 आयोटा और 4 + 3 आयोटा, ये हमारे पास Z1/Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी इसकी डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी 2 - 7 आयोटा / 4 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, जो कि हमारे पास 4 - 3 आयोटा / 4 - 3 आयोटा। सिंपल, नीचे हमारे पास ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, दैट इज़ a² - b²। तो 4 का स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर, और 2 को सबसे पहले हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 आयोटा के साथ, और -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 आयोटा के साथ। अब नीचे सिंपल हमारे पास जो है 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, और -3 आयोटा स्क्वायर हम लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। 3 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये अगले स्टेप में हमारे पास वही 25 बन जाएगा। 4 × 2 = 8, ऊपर को अब नोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं। 4 × 2 = 8 -3 × 2 = 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 × 4 = 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 × 3 = 21 आयोटा स्क्वायर। 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 21 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आ गया। 16 + 9 हमारे पास 25 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा -21/25। अब ये रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व करेंगे। +8 - 21 ये हमारे पास आ जाएगा -13, और माइनस माइनस प्लस है, तो 28 को 6 के साथ हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -34। -34 इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस साइन है, तो माइनस साइन जिसके साथ
जिस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो आंसर में वही माइनस नीचे आता है। तो -13 के साथ में नीचे 25 सेपरेट लिख दूंगी और एयोटा वाली के साथ में सेपरेट मेंशन कर दूंगी और ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर -13/25 -34/25 एयोटा आया था। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव।